हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के लिए गुजिया की रेसिपी लेकर आई हूँ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। इसका परफेक्ट मेज़रमेंट बताऊँगी मैं आपको, कैसे क्रिस्पी और अंदर से मीठी मीठी गुजिया बनती है। उसकी पूरी रेसिपी आपको मैं बताऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने आधा किलो मावा लिया है, उसको कढ़ाई में डाल करके स्लो फ्लेम में भूनेंगे। इसको लाल होते तक के अच्छे से भूनेंगे। मावा भूनना इसलिए ज़रूरी रहता है कि गुजिया फिर ख़राब नहीं होती है, नहीं तो गुजिया ख़राब होने का डर रहता है, इसलिए मावा को अच्छे से भूनना चाहिए। उसके बाद मैं दूसरी तरफ दूसरी तैयारियां भी करते जाऊंगी। इसके लिए मैंने कुछ काजू ले लिए हैं, काजू को भी बारीक काट लूँगी। और कुछ बादाम भी लिए मैंने, और ये मैंने 5 इलायची के दाने लिए हैं, उनको भी अच्छे से कूट करके इनका पाउडर बना लूँगी। और ये मैंने कुछ बादाम लिए, उनको भी बारीक काट लूँगी। और चिरौंजी दाना, इसको कई जगह चार बीजी भी बोलते हैं, उसको भी ले लिया है। आप चाहें तो किशमिश भी डाल सकते हैं इसमें। अब ये हमारा खोआ भूनते हुए आ रहा है, लाल हो गया है। तो अब इसमें मैं जो मसाले हैं ना काट करके मैंने रखे हैं, तो उनको भी, ड्राई फ्रूट्स उनको भी डाल दूँगी, और जिससे ये खोवे के साथ वो भी भुन जाएंगे। आप चाहें तो इनको भी अलग से रोस्ट कर सकते हैं घी में, और ऐसे भी डाल करके भून सकते हैं, इससे थोड़ा काम कम हो जाता है। और यह जब भुन जाएगा तो इसको अच्छे से ठंडा कर लेंगे, उसके बाद ही इसको यूज़ करेंगे। जब तक कि यह ठंडा नहीं होगा इसकी गुजिया नहीं बनाते हैं। गरम में गुजिया अच्छी नहीं बनती है, इसको पूरा अच्छी तरह मसाले को ठंडा होने देंगे। अब ये भुन गया है, इसको अलग बर्तन में निकाल लेंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब इसके बाद हम इसमें नारियल का चूरा और घिसा हुआ नारियल मतलब उसको लेंगे 1 कटोरी के करीब, और उसको भी रोस्ट कर लेंगे। ज़्यादा देर इसको रोस्ट नहीं करना है, थोड़ी देर में ही ये भून जाता है, नहीं तो इसकी स्मेल अलग सी आने लगती है। तो इसको भी भून लेंगे। और आप चाहें तो इसमें 1 कटोरी सूजी या रवा भी मिला सकते हैं, उसको भी ऐसे ही रोस्ट करके मिलाएंगे। रोस्ट करना इसलिए ज़रूरी है कि रवा जो है कच्चा लगेगा, इसलिए उसको भी रोस्ट करके ही, थोड़ा सा घी में रोस्ट करके ही इसमें मिलाएं। मेरे यहाँ नहीं, रवा की गुजिया नहीं पसंद करते हैं, इसलिए मैं नहीं डाली हूँ। और ये खसखस है, खसखस को भी उसी कढ़ाई में ही थोड़ा सा भून लेंगे, चटकते तक के। खसखस चटकने लगती है मतलब भून गई। खसखस को भी भून करके इसी मसाले में मिला देंगे और सारी चीज़ों को ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद इसमें और चीज़ें भी मिलाएंगे। तो उसके लिए मैंने 1.5 कप के करीब शक्कर को बारीक पीस लिया था, तो पिसी हुई शक्कर ही इसमें मिलाएंगे। और इलायची पाउडर जो हमने बना करके रखा था उसको इसमें डाल देंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाएंगे। तो ये हमारा बन करके फिर तैयार हो जाएगा। जो फिलिंग हम गुजिया के अंदर डालेंगे, ये मैंने शक्कर डाल दी, देखिए। और सारी चीज़ों को मिला करके हमारी फिलिंग रेडी हो जाएगी जो गुजिया के अंदर जाएगी। उसके बाद हम इसका एक अच्छा सा कड़क आटा लगाएंगे। गुजिया का आटा थोड़ा कड़क रहता है, नरम नहीं रहता है, नहीं तो फिर गुजिया में ऊपर से फफोले आने लगते हैं, इसलिए गुजिया का आटा हमेशा कड़क ही लगाएं। और ये लीजिए हमारी फिलिंग बन करके तैयार है। आप चाहें तो शक्कर की मात्रा और बढ़ा सकते हैं यदि आपके घर में ज़्यादा मीठा खाते हैं। ये मैंने 500 ग्राम के करीब मैदा ले लिया है, और उसमें 100 ग्राम के करीब घी डालेंगे। घी का मोहन इसलिए डालते हैं कि घी के मोहन से गुजिया खस्ता बनती है। आप चाहें तो तेल का भी डाल सकते हैं, पर घी का डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये मैंने 1 पिंच के करीब नमक डाला है। नमक ऑप्शनल है, आपको डालना है तो डालिए, पर नमक डालने से भी गुजिया अच्छी बनती है। तो बहुत सारी चीज़ों को डाल करके, और अब इसमें ये मुट्ठी बनने लगी, मतलब हमारा मोहन जो है अच्छा डाला हुआ, परफेक्ट है मतलब मोहन हमारा। इसके बाद हम इसका आटा गूँथ लेंगे, कड़क सा आटा लगा करके, और इसको 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे रेस्ट करने के लिए, कपड़े से ढक करके, और इसको छोड़ देंगे कुछ देर के लिए। तो इधर ये भी हो जाएगा आटा भी, फिर हम आगे की रेसिपी शुरू करेंगे। मैंने इधर एक कढ़ाई में घी डाल करके चढ़ा दिया है,
आप चाहें तो तेल की भी बना सकते हैं, अपनी इच्छा है, चाहे तो घी की बनाएं या तेल की बनाएं गुजिया, जिसकी भी बनाएं। घी की तो बहुत अच्छी बनती है, हमारे घर में घी की ही बनती है। बस फिर आटे को लेकर के आटे की बराबर बराबर लोइयाँ काट लेंगे और पूड़ी जैसे बेलते हैं वैसे इनको बेल करके तैयार करेंगे। इसको ना बहुत मोटा रखते हैं ना बहुत पतला, पूड़ी जैसे ही बेलते हैं। और अब मोल्ड ले लेंगे, गुजिया का जो मोल्ड आता है, आप चाहें तो हाथ से भी बना सकते हैं, मैं दोनों तरह से आपको बनाना बताऊंगी। बस इसकी पूड़ी जैसे बेल करके मोल्ड के ऊपर रख करके 1 चम्मच के करीब फिलिंग डालेंगे इसके अंदर और चारों तरफ से पानी लगा करके इसको अच्छे से चिपका लेंगे। और अच्छे से चिपकाएंगे नहीं ना तो फिर ये कढ़ाई में जाने के बाद फूलने का डर रहता है, जिससे मसाला निकलेगा तो अपना जो घी है वो ख़राब हो जाएगा और गुजिया भी ख़राब हो जाएगी, इसलिए चिपकाना अच्छे से ज़रूरी रहता है। यही सारी चीज़ें हैं छोटी छोटी, जिनको याद रखेंगे तो हमारी गुजिया अच्छी बन करके तैयार होगी, खुलेगी भी नहीं और फफोले भी नहीं आएंगे। तो बस ये लीजिए, हमारी गुजिया एक गुजिया बन करके तैयार हो गई। ऐसे ही हम 4-5 बना लेंगे। 4-5 जब इकट्ठा हो जाएंगी उसके बाद ही हम कढ़ाई में डालेंगे। और इसको तलने के लिए भी घी जो है बहुत गर्म नहीं होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए घी गर्म, तभी डालें इसको। अब ये मैं दूसरी हाथ से बना करके बता रही हूँ, हाथ से कैसे बनाते हैं गुजिया। तो ये लीजिए, इसको अच्छे से पानी लगा करके चिपका देंगे और हाथ से इसमें डिज़ाइन देंगे, ऐसे मोड़ते मोड़ते हुए उंगली दो उंगलियों से जैसे मोड़ते हैं वैसे मोड़ करके इसको पैक कर देंगे। ये अच्छे से पैक हो जाएगी और डिज़ाइन भी बन जाएगी। तो इस तरह भी आप बना सकते हैं। यदि आपके पास मोल्ड नहीं है तो आप ऐसे भी गुजिया को बना सकते हैं, और मोल्ड है तो फिर तो अच्छी बात है, मोल्ड से भी बना सकते हैं। बस ये लीजिए, गुजिया बन करके तैयार हो गई। ऐसे 5-6 गुजिया बना लीजिए और घी को ज़्यादा गर्म मत होने दीजिए, टेम्परेचर इसका कम ही रहे तो डाल दीजिए। और पहले करछी मत लगाइएगा गुजिया में जब तक ये तैर करके ऊपर ना आ जाए। जब ये तैर करके ऊपर आने लगे तो फिर इनको धीरे से पलटेंगे। यदि तेज़ आंच में हम यही गुजिया डालते तो इसके ऊपर फफोले आ जाते और क्रिस्पी नहीं बनेगी। तो इसलिए हमको आंच कम में डालना है और बस धीरे धीरे इनको तलने देना है। फिर जैसे ये लाल हो जाएंगी ब्राउन तो इनको तल करके झारे से निकाल लेंगे घी से और पेपर में डाल देंगे, तो जो एक्स्ट्रा घी है वो पेपर सूख लेगा। तो ये लीजिए, हमारी तल करके तैयार हो गई हैं गुजिया। तो इस होली आप भी बनाइए गुजिया मेरे तरीके से और सभी को खिलाइए गुजिया। तो ये लीजिए, बन करके हमारी गुजिया तैयार हो गई हैं। गरम गुजिया खाने का भी अपना अलग मज़ा है, गरम गुजिया खाने में बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू।